Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of arithmetic progression. ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिएगा सर, प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, क्वेश्चन को और करते जाइए सर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें सर, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको क्या करना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि देखो कोई भी नंबर होता है सर, तो ये कोई किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो उसका डिविजिबल भी, जैसे 6 का कोई मल्टीपल है तो वो 6 का डिविजिबल हो, जैसे 6 2 जा 12 होता है तो 12 6 का मल्टीपल भी होता है और 12 6 का डिविजिबल भी होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब आपको जो सीरीज लिखना है, ध्यान से देखते रहना, तो सीरीज ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको इस तरीके से डिविजिबल बाय 6 लिखना है सर, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 का टेबल फाइंड, 6 हो गया पहला फर्स्ट नंबर, फिर इसके बाद 12 हो गया प्लस 18 हो गया डैश डैश डैश। अब आपको लास्ट नंबर इसका पता करना है कि लास्ट क्या होगा, तो इस केस में आपको 40 से मल्टीपल कर लेना, ठीक है। तो 640 कितना हो गया आपका 240 हो गया सर, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, सीरीज आ गया 6 के टेबल का, क्लियर हो गया सर जी। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, 6 हो गया सर जी आपका, और इसके बाद आप जो है यहाँ पे लास्ट टर्म आप देखें सर जी, तो आपके पास कितना हो गया सर 240 हो गया। अब इसके बाद जो है A6 हो गया और L जो आपके पास आ गया सर 240 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑलरेडी आपको पता है कि सर जी जो है मीन्स गिवन है। यहाँ पे आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस तो नहीं निकालो मेरे भाई, जो आपको फर्स्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म बताओ, नंबर ऑफ टर्म बताओ, दैट यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ n p n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल होता है, ठीक है ना, n/2 टाइम्स a प्लस एल। तो अब इस तरीके से बेसिकली आप सिंपल तरीका फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट करने चले सर, डी एक लाइन और बढ़ाएं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ऐसा किया सर। अब आपको यहाँ पे S40 फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP का फार्मूला यूज कर लेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP के फार्मूले यूज करेंगे ऑफ NAP, तो उस केस में जो है SN आपने पढ़ा है n/2 होता है, a प्लस क्या होता है सर l होता है। तो इस तरीके से s आपके पास 40 आ गया। n/2 की बात करें, n कितना है सर 40 है, अपान कितना हो गया 2 हो गया। a की बात करें तो 6 हो गया प्लस कितना हो गया l हो गया 240 आ गया सर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो गया। और फिर मेरे भाई लोग आप यहाँ ध्यान से देखिए तो कितना हो गया 246 हो गया, ठीक है ना भाई, यही तो होगा। तो 2 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 2 अब 0 एज इट इज लिख दी, 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया, 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 1 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4920 आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन डिविजिबल बाय 6। तो इतने बेसिकली नंबर्स होंगे जिनका क्या होगा सम आएगा सर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही बेसिकली क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो सर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करें मेरे भैया लोग। सोचिए नहीं इतना कि कहीं कमेंट बॉक्स में लिखें कि ना लिखें सर जवाब देंगे कि नहीं, यार बिल्कुल देंगे भाई, आपके लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई लोग। पर ध्यान से आप देखते जाइए, सीखते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में प्लीज़ भाई मेरे लोग क्या करो, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो सर, ठीक है ना, रुको नहीं इसमें, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए सर। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो में बढ़िया मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आपको हमेशा करंट जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन पे आपके आते रहेंगे और आप उस चीज़ को देखते रहेंगे। और ठीक है ना सर, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा मैथ के बारे में, और आप धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको मिलते जाएंगे सर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर बनते रहें और मतलब चैनल पर बनते रहे खास तौर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं सर, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा कितना सिंपल था, तो सेम वैसे ही आपका 13 भी है। इसमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब आपको इसमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड आउट करना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में कहा गया, तो आप सीरीज फाइंड आउट करेंगे, सीरीज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में सर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में बात करें तो मतलब जो मल्टीपल होता है वो आपका क्या होता है सर, डिविजिबल भी होता है। तो अब इस तरीके से फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो आपका 8 का टेबल लिख लीजिए, 8 हो गया, फिर इसके बाद 16 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर डैश डैश आ गया सर, 15 इंटू 8 कर दिया तो कितना आ गया सर 120 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया सर, इसके बाद लास्ट टाइम आपको दे रखा है सर 120 है, और इसके बाद आप यहाँ पे n बराबर आप देख सकते हो 15 है सर। तो आपको S15 फाइंड आउट करना है सर, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग।
आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि बेसिकली सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एन एपी की बात करें तो उस केस में जो है आपका क्या आ जाएगा सर, सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एन एपी। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एन एपी की बात करेंगे तो उस केस में मेरे भाई लोग आपको बहुत ही सिंपल तरीका ध्यान से देख लीजिए, एस एन बराबर क्या करेंगे, n/2 करेंगे और a प्लस एल करेंगे सर। तो s आपको क्या निकालना सर, 15 निकालना है, तो 15/2 हो गया सर जी, और a आप देख सकते हो कितना 8 है, l कितना है सर जी 120 है। तो इस तरीके से 15/2 आ गया सर जी, 8 प्लस 120 करेंगे तो 120, 8 आ गया, 2 1 जा 2 गया, 2 6 जा 2 4 जा, तो 15 इंटू कितना आ गया 64 आ गया सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि S15 की वैल्यू आपके पास आ गई 15 4 60 हो गया, और 15 6 कितना हो गया 90 हो गया, और 90 प्लस आपने कैरी जोड़ दिया सर 6 तो 960 हो गया। वैसे 15 का टेबल तो लोगों को बड़ा ऐसे सेकंडों में बोल देते होंगे ना भाई, 15 30 45 60 75 96 97 65 28 90 दामा 150, कितना सिंपल सा 15 का टेबल पढ़ना है ना भाई, 15 का टेबल पढ़ना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे सारे टेबल आपके दिमाग पे होने चाहिए। क्लियर है ना, तभी मैथ आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होगा सर, 100% एक्यूरेट होगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, 14 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर जी। आप 14 के बारे में बात करेंगे तो लिखा है फाइंड सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 से 50 के बीच में बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना, ऑड नंबर्स फाइंड आउट करना सर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा सर। तो आपको ऑड नंबर के बारे में बात होती है कि सर ऑड नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑड नंबर आपको ये बताया गया कि दोज नंबर विच कैन नॉट डिवाइड बाय 2, मतलब ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो डिवाइड नहीं होती 2, जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हो जिसका लास्ट डिजिट किसी भी नंबर जैसे 231 है, 245 है, तो लास्ट डिजिट जो है 135, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का लास्ट डिजिट यदि 13579 है, तो दैट मीन्स क्या है, वो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दैट नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑड नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बेसिकली हमें जो सीरीज लिखना है, आप ध्यान से देखते जाइए। यदि आपको सीरीज के बारे में बात करना है तो सीरीज जो है बेटा मतलब सीरीज ऑफ ऑड नंबर है ना भाई, तो हम जो सीरीज लिख रहे हैं वो ऑड नंबर का सीरीज लिख रहे हैं बिटवीन किसके बीच में, 0 एंड किसके बीच में मेरे भाई लोग 50 के बीच में लिख रहे हैं। तो पहला ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो गया, फिर क्या हो गया 7 हो गया, डैश कितना हो गया, लास्ट नंबर कितना होगा 50 से पहले 49 होगा। क्लियर है ना सर। अब इस तरीके से आपने क्या है, बड़ी आसानी तरीके से आपने क्या लिखना सीख लिया सर, आपने सीरीज बनाना सीख लिया। अब इसके बाद हमें एल पता चल जाए, मतलब अब देखो फर्स्ट टर्म हमें पता हो गया सर 1 हो गया, इसके बाद डी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है सर, ठीक है ना। जब बिटवीन शब्द रहेगा तो आपको 1 निकाल के दिखाना पड़ेगा। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बता देंगे सर 25 होगा, बट ठीक है ना भी, क्योंकि 25 आपके 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे 0 से 50 के बीच में, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाना पड़ेगा सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से a बराबर 1 आ गया, d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस क्या कर दिया, a1 कर दिया, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया सर 2 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई सर। अब इसके बाद लास्ट टर्म आपको आने की कितना सर 49 है। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो है आपको बेसिकली क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, आपको निकालना क्या है सर जी, आपको निकालना है एस, आपका मतलब सारे और नंबर का सम निकालना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले एन निकालो सर। तो एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन की फार्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपका 49 हो गया सर, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं सर कितना 1 है, एन माइनस 1 कर दिया, डी कितना है सर जी देख सकते हैं 2 है, तो ये आपका प्लस 1 इधर आ गया, तो 49 माइनस 1 हो गया सर जी, और 2 टाइम्स कितना हो गया एन माइनस 1 हो गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। तो 49 में से 1 गया तो कितना आ गया 48 आ गया, अपॉन 2 हो गया, बराबर कितना आ गया n माइनस 1 आ गया सर, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 24 आ गया, बराबर कितना हो गया n माइनस 1, माइनस इधर आएगा तो कितना हो गया भाई प्लस हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो कितना आसान सा था, मतलब तरीका था n की वैल्यू ऑब्टेन करना। अब आप सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म की बात करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करते हैं तो उस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है एस एन बराबर हो गया n/2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर डी हो गया। अब यहाँ पे S25 आपको निकालना है, तो 25/2 हो गया सर जी,
और टू टाइम और अच्छा एक बात और भी है सर, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हो या सर मन करें ये a प्लस एल भी लिख सकते हो सर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर, a प्लस एल कर दीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना 49 है सर, तो 25/2 हो गया इंटू कितना हो गया 50 हो गया सर, 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 2 5 जा 10, 25 इंटू कितना हो गया मेरे भाई 25 हो गया S25 की वैल्यू। अब इस तरीके से आपको 25 का स्क्वायर हो गया, तो आपको 25 का टेबल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 5 5 से कितना हो गया 25, 2 का सक्सेसिव नंबर कितना होता है 3, तो 2 3 जा कर कितना हो गया 6 हो गया, तो S25 आपके पास आ गया 625 आ गया सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आपका 14 नंबर था सर, आप ध्यान से देख ली। यहाँ पर कोई भी किसी को आपको डाउट हो सर, तो आप प्लीज इसे अच्छे से पहले देख के समझ लीजिए, कोई मन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि कितना ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए सर, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताने की कोशिश करिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।